दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एसबीआई के दो ऐसे फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें यदि आपने एक बार 50,000 रुपए का निवेश किया तो आगे चलकर कुछ समय बाद कंपाउंडिंग की पावर से इन्हीं 50,000 से आपको 1 करोड़ का वेल्थ बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड की और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये पॉसिबल है। बस ध्यान देना ये होता है कि हमें एक ऐसे फंड का चुनाव करना होता है जिसका एलोकेशन पोर्टफोलियो अच्छा हो, जो ऐसी कंपनियों में निवेश करे जिसकी ग्रोथ अच्छी हो और भविष्य में वो आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सके। तो अगर आप भी एसबीआई के दो ऐसे फंड्स की तलाश में हैं जो कि कम इन्वेस्टमेंट से आपको एक अच्छा कॉर्पस बना के दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एसबीआई जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये भारत का वो ब्रांड है जिसपे सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। एसबीआई का दूसरा नाम ही ट्रस्ट होता है। एसबीआई की ही एक और ब्रांच है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसमें कई सारे म्यूचुअल फंड है, अलग अलग स्कीम्स हैं जिसमें आप निवेश करके अपने लिए वेल्थ बनाते हैं। अब 100 से भी ज्यादा स्कीम है, उनमें से मैंने दो ऐसी स्कीम्स आपके लिए फाइंड की हैं जिसमें सिर्फ एक बार 50,000 रुपए निवेश करके आप आगे चल के करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हो, और ये हम आपको विद कैलकुलेशन भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो फंड। बस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई का मिड कैप फंड। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वो फंड है जो कि भारत की उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि मिड कैप कैटेगरी की होती हैं। अब ये कौन सी कंपनी होती है? ये दोस्तों ना तो लार्ज कैप कंपनी होती है और ना ही स्मॉल कैप, ये बीच की कंपनियां होती हैं। तो चलिए इस फंड की बेसिक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले इस फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में। मिड कैप फंड का जो लेटेस्ट AUM साइज है वो 22,011 करोड़ रुपए का है। मतलब इसके इस आंकड़े से आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश कर रखा है ऑलरेडी इस स्कीम में। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की जो करंट टाइम की एनएवी है 260 रुपए प्रति एनएवी है। अब दोस्तों, ये जो एनएवी है वो 22 सितंबर 2025 तक की है। आप जब भी निवेश करेंगे हो सकता है ये एनएवी प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है। इस फंड की अगर हम कुछ बेसिक डिटेल की बात करें तो इस फंड में आप दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक एसआईपी के माध्यम से और एक लमसम के माध्यम से। एसआईपी मात्र आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं प्रति महीना, और यदि आप वन टाइम निवेश करना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपए से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा रकम देना पड़ता है और वन टाइम में आपको सिर्फ एक बार ही रकम जमा करनी होती है। ये तो थी निवेश की बात। इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये मिड कैप कैटेगरी है तो जाहिर सी बात है इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको लॉन्ग टाइम पे ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो यदि आपका विजन लॉन्ग टाइम निवेश का है तो फिर मिड कैप कैटेगरी का परफॉर्मेंस भी काफी बेटर है। अगर बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की तो आप देखोगे कि इस फंड ने -643% का ही रिटर्न बना के दिया है, माइनस में रिटर्न दिया है। अब आप चौंक जाओगे ये किस हिसाब से अच्छा फंड है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म विजन फंड है, तो अगर आप थोड़े ज्यादा टर्म के लिए निवेश करेंगे तब फिर आप इसका परफॉर्मेंस देखिए। लास्ट 3 ईयर में इसने 15.60% से भी ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 27.24% का एनुअलाइज रिटर्न है, और ऑल टाइम की बात करें तो 19 अप्रोक्सीमेट 20% का एनुअलाइज रिटर्न है। मतलब जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 19% का रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। खुद सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड पे 50,000 रुपए का निवेश किया होता और जैसे कि इस फंड ने 19% का रिटर्न बनाकर दिया है तब से लेके अभी तक, तो 10 सालों में इस फंड की वैल्यू हो जाती 2,84,734 रुपए की। और यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 20 सालों के लिए ये निवेश करके रखा हो 16,21,471 रुपए का बड़ा कॉर्पस बन सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक छोटे से निवेश से एक बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है, वो भी कुछ सालों में। यदि यही पैसा आप किसी बैंक में रखोगे या किसी सरकारी स्कीम में रखोगे तो 6 से 7% का ही एनुअलाइज रिटर्न बनेगा। बट हाँ, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें जो रिटर्न होते हैं वो सेफ होते हैं और आपका पैसा सिक्योर होता है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिल रहा है और जो इसमें रिटर्न परसेंटेज है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये अप डाउन होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 19% का ही रिटर्न मिले, ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। इसीलिए इसे रिस्क भरा निवेश कहा जाता है। तो यदि आप रिस्क ले सकें तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। हाँ, लॉन्ग टाइम पे आपको बहुत हद तक अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब इस फंड का हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो होता है फंड को मैनेज करने का खर्च 0.85% का, एग्जिट लोड है 0.25% का यदि आप 30 दिनों से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं, एंड अगर आप 30 दिनों के बाद या और 90 दिनों के भीतर विड्रॉल करते हैं तो 0.10% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा या पेनाल्टी फीस देना पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यह एक ऐसा फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरीज में निवेश करता है। तो अगर इसका एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा निवेश है इसका फाइनेंशियल सेक्टर पे, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, इस तरीके से आप इसका एलोकेशन भी देख सकते हैं। ओके, ये तो थी मिड कैप कैटेगरी की बात। अब बात करते हैं एक दूसरे फंड की। तो दूसरे फंड का नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ग्रोथ प्लान इसलिए चूज किया है क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ये उन कंपनियों में निवेश कर रहा है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी की, जिनकी आज तो वैल्यू नहीं है लेकिन आगे चलकर ये मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी बदलने में पोटेंशियल रखती है।
रिस्कोमीटर के हिसाब से ये भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है, लेकिन अगर इसके रिटर्न देखोगे तो आप भी शायद चौंक जाएंगे। पिछले 1 साल में इसने -5% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अगर थोड़े लंबे समय के लिए जाओगे तो देखोगे कि 3 साल में इसने तकरीबन 16% का रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पे लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसने 26% का रिटर्न बना के दिया है। जब से इस फंड को लॉन्च किया गया है तब से लेकर अभी तक लगभग 24% का रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने। तो यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 50,000 रुपए डाले तो उस फंड की वैल्यू आज काफी ज्यादा हो जाती है। अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए डाले होते और 24% का इसका एनुअलाइज रिटर्न है तो आज 20 सालों बाद उसके पास 36,93,207 रुपए का कॉर्पस होता। यदि इसी इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर के लिए होल्ड कर दिया जाए तो मात्र 25 सालों में 1,07,77,000 का बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। यही होती है म्यूचुअल फंड की ताकत। दोस्तों इस फंड का अगर फंड साइज देखें तो 35,244 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश कर रखा है निवेशकों ने। करंट की एनएवी 200 रुपए प्रति यूनिट है जो कि 22 सितंबर 2025 तक की है। इस फंड को मैनेज करने का खर्च जो है एक्सपेंस रेशियो है वो 0.73% का है और जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। यानी समय से पहले पैसे निकालोगे, 1 साल के पहले पैसे निकालोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। दोस्तों यह एक वेरी हाई रिस्की कैटेगरी का फंड है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जितना ज्यादा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा रिस्क। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही निवेश करें। ये हमारा कोई पर्सनल सलाह नहीं है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। अगर आप अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप अपने से रिसर्च करिए, खुद से प्रैक्टिस, आप खुद से रिसर्च करिए और जब आपको नतीजे अच्छे मिले तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर उस फंड में निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, सो निवेश तभी करें जब आप सेटिस्फाइड हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।